अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे प्यारी निम्मो के 10th एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर शिबा बहुत ज़्यादा परेशान हुई हुई होती है और वो स्मोकिंग कर रही होती है। इतनी देर में नदीम आता है और उसे कहता है कि ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो वो कहती है कि मेरी तो वैसे भी ज़िंदगी ख़राब होकर रह गई है। वो उसे कहता है कि तुम ये सब कुछ ना करो, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। साथ ही वो कह देता है कि तुम्हें अभी मिराल और मेरे लिए भी ठीक रहना ही होगा, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जब शिबा ये बात सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि तुम झूठ तो नहीं बोल रहे। वो कह रहा है हरगिज़ नहीं। यहाँ पर निम्मो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और उसे अय्यूब पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि उसने उसकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा जहन्नुम बना दिया होता है। इतनी देर में वहाँ पर तबस्सुम आ जाती है और कहती है कि भाभी किसके बारे में सोच रही हैं, लगता है आपका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, इसीलिए आप दूसरी शादी भी उसी से करेंगे। निम्मो कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। यहाँ पर हनीफ बैठा हुआ होता है और सब खाना खा रहे होते हैं। तभी उसकी बीवी से रंग के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है मैं ला दूंगा। इतनी देर में तबस्सुम बताती है कि भाभी रात को इधर उधर टहलती हैं। उसकी अम्मी कहती है कि हाँ मुझे तो लगता है ऐसी औरतें खुद ही मर जाएंगी। इतनी देर में वो बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर काशिफ और निम्मो अपना सामान पकड़े हुए आ रहे होते हैं। काशिफ कहता है कि मैं इसे इसके मामू के घर छोड़ने जा रहा हूँ। जैसे ये बात उसकी माँ को पता लगती है तो वो भुखला जाती है और कहती है कि इसे क्यों छोड़ के आ रहे हो, ये कहीं भी नहीं जाएगी, इधर ही रहेगी। उसके अब्बू भी कहते हैं कि अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, खैर तो है ना। तो कहता है कि वैसे ही छोड़ने जा रहा है। उसके अब्बू कहते हैं चलो ठीक है अच्छी बात है, वहाँ पर रहेगी तो कुछ थोड़ा सा ध्यान भी भटक जाएगा। कहता है कि जब से शादी हुई है कहीं भी नहीं गई, इसलिए मैंने सोचा कि इसे कुछ दिन वहाँ पर छोड़ाऊँ। उसकी माँ निम्मो को साइड पर लेके जाती है और कहती है कि इस बारे में बीबी दम वाली की किसी को भी नहीं बताना घर जाके। यहाँ पर जैसे वो जाने लगते हैं तो निम्मो काशिफ की माँ को कहती है कि मेरा मोबाइल दे दो। जैसे ही ये बात हनीफ को पता लगती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो चुप हो जाता है। शिबा नदीम के लिए कॉफ़ी लेके आती है कि इतनी देर में उसके वॉलेट पे उसकी नज़र पड़ती है जिसके अंदर तस्वीर को देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर रहमान बहुत ज़्यादा परेशान होता है निम्मो की वजह से। तभी वो कहता है शकीला को कि मुझे लगता है कि मुझे उसे देखना चाहिए। शकीला कहती है कि हाँ भाई जाओ देखो, वैसे भी वो अपने घर ठीक ही होगी, एक तो आप भी बस उसके पीछे पड़े रहते। इतनी देर में दरवाज़ा जब खोलने जाता है शकील नोक होता है तो वहाँ पर निम्मो और काशिफ आए हुए होते हैं। निम्मो कहती है कि मैं कुछ दिन के लिए आपके पास रहने आई हूँ। काशिफ कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। उसके मामू बेचारे घबरा जाते हैं और कहते हैं कि चलो आओ अंदर नाश्ता वगैरह कर लो, लेकिन काशिफ कहता है मैं काम पे जा रहा हूँ, फिर कुछ दिन बाद आ जाऊँगा। यहाँ पर आके वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है काशिफ अपने दोस्त के पास और उसे कहता है कि मेरी बीवी अलग घर का मुतालबा कर रही है। तो उसका दोस्त कहता है कि तुम अलग घर कैसे लेके दोगे, उसे टाल के रखो। वो कहता है कि टाला ही हुआ है, एजेंट का कहा हुआ है, तभी मैंने कहा 1 हफ्ता लगेगा, लेकिन वो कहता है 1 महीने का टाइम लो ताकि तुम कुछ प्लान कर सको। काशिफ कहता है कि हाँ इसी बारे में सोच रहा हूँ। यहाँ पर निम्मो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और अपने मामू को बताती है कि उसके ससुराल वाले बहुत ज़्यादा बुरे हैं, उसकी नंद और उसकी सास उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। तभी वो कहता है कि हाँ मुझे अंदाज़ा हो गया था जिस दिन मैं तुमसे मिलने गया था, जब तुम्हारी सास ने हमारी चोरी चोरी बातें सुनी थी तो मुझे लगा था कि ऐसा ही होगा। निम्मो कहती है कि मम्मू आखिर कब तक मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसके मम्मू कहते हैं बेटा ये ज़िंदगी है, तुम्हें ये सब कुछ तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। इतनी देर में शकीला भी आ जाती है और कहती है कि एक तो ये यहाँ आके पड़ गई है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि क्या बात है। तभी उससे रहमान कहता है कि हद हो गई है, बच्ची आ ही गई है तो क्या हुआ, तुम्हें ऐसा उसके साथ सलूक नहीं करना चाहिए, आगे वो बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ पर शिबा भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तभी नदीम आता है और उसे कहता है कि तुम क्यों परेशान हो, वैसे भी अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए। शिबा कहती है कि आज मुझे तुम्हारे वॉलेट में तस्वीर नजर आई, तुमने तो नहीं बताई ये कौन है। तो वो कहता है कि ये मेरी बीवी है और एक उसकी बहन है। तो वो कहती है कि इन्हें दिल से तुम कब निकालोगे। वो कहता है कि बहुत जल्द दिल से भी निकाल दूंगा, तुम फिक्र ना करो, मैं तुमसे ही शादी करूँगा। वैसे भी रशीद साहब और उनकी बेगम सलमा आएंगी हम दोनों का रस्म अदा करने। जब ये बात शिबा को पता लगती है तो वो खुश हो जाती है और कहती है कि चलो अच्छी बात है। यहाँ पर नदीम भी खुश हो जाता है। काशिफ बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तभी उसका दोस्त कहता है कि तुमने वलीद की बहन के साथ अच्छा नहीं किया, वो वैसे भी इसी वजह से शायद तुम्हारे बदला ले रहा है और लड़कों को तुम्हारे बारे में बता रहा है। तो वो कहता है काशिफ उसकी बहन खुद मेरे पीछे पड़ी हुई होती है और वैसे भी वो हीना और मेरे बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानता था, अगर किसी को कुछ बताएगा अभी तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर तबस्सुम बहुत ज़्यादा परेशान होती है, उससे समझ नहीं आता निम्मो कैसे मिलती है अय्यूब से। दूसरी तरफ अय्यूब हैदराबाद चला जाता है और जाकर हिना के बाप से मिलता है। यहाँ पर निम्मो आशी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती है। इतनी देर में उसके मामू आते हैं और उसे बताते हैं कि
मिराल और उसका नदीम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रह रहे हैं, तुम्हें उसके बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। अयूब ने मुझे बताया था काशिफ के कुछ बारे में। तो वो सुनकर निम्मो कहती है कि ये बकवास कर रहा है, वैसे भी ये मेरी शादी से खुश नहीं है। तो उसके मामू कहते हैं कि हाँ मुझे भी यही लग रहा था। वो कहता है कि काशिफ एक अच्छा लड़का नहीं है, वो उसके बारे में पता करने गया, चलो जब आएगा तो देखेंगे। हिना का बाप हिना को बुलाता है और अयूब को कहता है कि जो कुछ तुमने मुझे बताया इसे भी बताओ, ये मेरी बेटी है। अयूब उसे बताता है कि मैं काशिफ को जानता हूँ और मैं उसके बारे में तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, मुझे उसके घर का भी पता है और उसने दूसरी शादी कर लिया। जैसे ये बात हिना को पता लगती है तो वो कहती है कि ये बात किसी को नहीं पता कि काशिफ ने 5 साल पहले मुझसे भी शादी की हुई थी और ये उसका बेटा है और वो मुझे धोखा दे के चला गया। अयूब कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें उसके पास लेके जाऊँगा और उसका ड्रेस वगैरह सब कुछ दूँगा, मैं तुम दोनों के साथ इंसाफ करूँगा। ये बात जान के वो खुश हो जाती है। तो बसुम अपने बॉयफ्रेंड फराज को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम्हें अयूब के बारे में कुछ पता लगा। तो वो कहता है कि नहीं, उस दिन के बाद से तो वो मुझे नज़र भी नहीं आया। तो वो कहती है कि चलो ठीक है, उस पर नज़र रखो, अगर कहीं भी तुम्हें मिले तो मुझे ज़रूर बताना। यहाँ पर शकील बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तभी वो कहता है शकीला को कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, अगर निम्मो का ख्वाब सच हो गया तो क्या होगा, अयूब ने जो बात कही है वो सच हो गई तो कैसे ही बात होगी। शकीला कहती है कि अगर निम्मो ने ख्वाब देखा उसकी दूसरी शादी तो वो तो पूरा होकर ही रहेगा। रहमान कहता है कि मुझे भी यही लग रहा है कि निम्मो का ख्वाब पूरा हो जाएगा अगर काशिफ की दूसरी शादी हुई तो। निम्मो का बारे में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, लेकिन शकीला कहती है परेशान की ज़रूरत नहीं। इतनी देर में अयूब आ रहा होता है कि उसका एक कार एक्सीडेंट हो जाता है बहुत बुरे तरीके से। यहाँ पर निम्मो परेशान ऊपर छत पे बैठी होती है कि बबलू उसके पास आता है और ख़त देता है और कहता है कि ये अयूब भाई ने आपके लिए दिया था। निम्मो ख़त पकड़ती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। काशिफ बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो विकी के मुलाजिम को बुलाता है और उसे पैसे देता है और कहता है कि मुझे CCTV फुटेज चाहिए और मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर कौन लड़का है जो मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन वगैरह निकाल रहा है। तभी उसका मुलाजिम कहता है कि ठीक है, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। वो कहता है कि चलो ठीक है। उसका दोस्त कहता है कि चलो अब तुम परेशान होने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर निम्मो जैसे ही अयूब का ख़त पढ़ती है तो उसे सब कुछ काशिफ के बारे में पता लग जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।